हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे ऑन्कोलॉजी थर्ड ईयर के अंदर। और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑन्कोलॉजी के अंदर स्टेजिंग से हम स्टार्ट करते हैं ट्यूमर का स्टेज कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे पता लगाते हैं ट्यूमर की स्टेज का। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेजिंग। इसको TNM क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है और TNM क्लासिफिकेशन के हिसाब से ही हम उसको देखते ही हम आइडेंटिफाई करते हैं ट्यूमर को। तो इससे स्टार्ट करते हैं हम TNM क्लासिफिकेशन। स्टेजिंग मीन्स होता है एक्सटेंड और स्प्रेड अप टू ट्यूमर एंड साइज ऑफ द ट्यूमर। स्टेजिंग इज डन ऑन द बेस ऑफ TNM फॉलो गिवन बाय UICC जेनेवा। जो स्टेजिंग होता है TNM क्लासिफिकेशन, जो ट्यूमर की स्टेज करते हैं उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं ट्यूमर के एक्सटेंट से, कितना ट्यूमर की साइज़ बड़ी है या फिर कौन से ऑर्गन के अंदर वो स्प्रेड हुआ है या फिर ट्यूमर की साइज़ कितनी हुई है। इस हिसाब से हम ट्यूमर का पता लगाते हैं या क्लासिफिकेशन करते हैं। जो TNM क्लासिफिकेशन था जो UICC जिनेवा ने दिया था। UICC की फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ इंटरनेशनल सेंट्रल ऑफ कैंसर, यानी जो जिनेवा के अंदर है। ये एक जिनेवा के अंदर एक काउंसिल है जो है यूनियन ऑफ इंटरनेशनल कैंसर ऑफ सेंट्रल ऑफ कैंसर, जो जिनेवा के अंदर है। तो इसने बताया था कि आप TNM क्लासिफिकेशन के हिसाब से भी 4 स्टेज के अंदर हम ट्यूमर का पता लगा सकते हैं। इसके अंदर स्टेज आती है, TNM की फुल फॉर्म हम देखते हैं पहले। तो T से आता है प्राइमरी ट्यूमर। ट्यूमर का जो फर्स्ट स्टेज होती है प्राइमरी ट्यूमर, वो आता है T के अंदर। इनके अंदर आता है रीजनल लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट। तो रीजनल जो लिम्फ नोड है वो कौन सा इन्वॉल्वमेंट हुआ है उसके अंदर। तो उसके अंदर N के अंदर हम देखते हो, M के अंदर देखते हैं मेटास्टेटिस, यानी ट्यूमर कौन से ऑर्गन में मेटास्टेटिस हुआ है, एक ऑर्गन से कौन से सेकंड ऑर्गन में वो मेटास्टेटिस हुआ है, ये हम देखते हैं TNM के अंदर। TNM के अंदर हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं T के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है। तो T से स्टार्ट करते हैं प्राइमरी ट्यूमर। प्राइमरी ट्यूमर के अंदर आती है फर्स्ट TX का मतलब होता है ट्यूमर कैन नॉट बी असिस्ट। हम ट्यूमर को असिस्ट नहीं कर पा रहे हैं या ट्यूमर का पता नहीं लगा पा रहे हैं या हमें पता नहीं चल रहा है कि ट्यूमर असिस्ट नहीं हो पा रहा है, हमें ट्यूमर असिस्ट नहीं हो पा रहा है। T0 के अंदर देखते हैं हम नो एविडेंस ऑफ प्राइमरी ट्यूमर। प्राइमरी ट्यूमर का किसी पहले जो प्राइमरी ट्यूमर हुआ है उसका किसी प्रकार का एविडेंस हमें शो नहीं हो रहा है वहाँ पर। तो वो T0 के अंदर आता है। और TX के अंदर आता है ट्यूमर इन सिटू, यानी जो पहले प्राइमरी ट्यूमर था वो हमें वहाँ से हल्का सा उसका एविडेंस हमें मिलेंगे। जो T1 है, T1 के अंदर आता है T1 हम कैसे देंगे किसी पेशेंट को कैंसर हुआ है। तो T1 किस पेशेंट को हम देंगे, ट्यूमर साइज इंक्रीज लेस देन 2 सेंटीमीटर एंड इन्वेस्टिगेशन शो प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर। अगर ट्यूमर की साइज 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ी हुई, जो 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा कम है और इन्वेस्टिगेशन शो कर रहा है कि ट्यूमर है, वहाँ पर ट्यूमर प्रेजेंस है, तो हम उसको देंगे 1, यानी कि T1 उसको हम देंगे। T1 का मतलब होता है 2 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए ट्यूमर की साइज, और वहाँ पर जो ट्यूमर है उसकी जो प्रेजेंस है वो भी इन्वेस्टिगेशन के अंदर शो होनी चाहिए। T2 का मतलब होता है साइज ऑफ ट्यूमर 2.3 सेंटीमीटर। जब ट्यूमर की साइज 2.3 सेंटीमीटर से ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उस चीज़ को हम T2 के अंदर इंक्लूड करेंगे। यानी T1 के अंदर तो 2 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए ट्यूमर की साइज, और इन्वेस्टिगेशन में पता चलना चाहिए कि ट्यूमर की कौन सी स्टेज या ट्यूमर प्रेजेंस है। और T2 हम देखते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं ट्यूमर की जो साइज़ है वो 2.3 सेंटीमीटर से ज़्यादा बढ़ गई है। अब T3 कब देंगे, जब ट्यूमर की साइज 3 से 5 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है तब हम T3 देते हैं। और T4 के अंदर हम देते हैं जब ट्यूमर की साइज 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट के अंदर देखते हैं N के अंदर रीजनल लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट। रीजनल लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट कैसे होता है, तो इसके अंदर भी अलग अलग है। इसके अंदर फर्स्ट आता है NX का मतलब होता है लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट कैन नॉट बी असिस्ट। जो लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट हुआ है वो हम असिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसका पता हम नहीं लगा पा रहे हैं, तो वो NX के अंदर देंगे। N0 के अंदर हम देंगे नो एविडेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिम्फ नोड। लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट का किसी प्रकार का एविडेंस हमें वहाँ पर नहीं मिला है, तो हम N0 देंगे। और NX देंगे हम जब उसको इन्वॉल्वमेंट का पता नहीं लगा पाएंगे, और N0 हम देंगे जब किसी प्रकार का लिम्फ नोड वहाँ पर उसका एविडेंस हमें नहीं मिलेंगे। N1 हम देंगे इन्वॉल्वमेंट ऑफ 1 लिम्फ नोड, जब हमें एक लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट मिलेगा, जब एक ही लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट होगा तो हम N1 देंगे। और N2 जब देंगे हम जब लिम्फ नोड मोर देन 1 रीजनल से अनदर हो, यानी लिम्फ नोड जब एक से ज़्यादा हो तो हम N2 देंगे। और N3 देंगे हम इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल एडजस्ट
रीजनल लिम्फ नोड जब होगा तब हम N3 देंगे। उसके बाद आता है एम के अंदर डोनेट मेटास्टेटिस ऑफ ट्यूमर के अंदर हम देखते हैं इसका मेटास्टेटिस कैसे होता है उसका पता लगाने के लिए हम एम को इंडिकेट करते हैं। एम से मेटास्टेटिस होता है। एम एक्स के अंदर देखते हैं मेटास्टेटिस कैन नॉट बी असिस। एम एक्स के अंदर हम मेटास्टेटिस को पता नहीं लगा पाएंगे। और M0 के अंदर हम क्या देखते हैं, नो एविडेंस ऑफ मेटास्टेटिस। मेटास्टेसिस का किसी प्रकार का एविडेंस हमें वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। M1 के अंदर हम देखते हैं मेटास्टेटिस स्टार्ट एंड कंप्लीट। फर्स्ट स्टेज जब आती है M1 की तो वहाँ पर मेटास्टेटिस स्टार्ट हो चुका होता है या फिर कंप्लीट भी हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कंपेरिजन ऑफ स्टेजिंग और TNM स्टेज। जो स्टेजिंग है उसको हम कैसे कंपेयर करते हैं TNM स्टेजिंग से। इसके अंदर देखते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन रिवेल्स सो ए मास लिमिटेड इन द ऑर्गन टू द ओरिजिन। जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन से हम देखते हैं कि जो मास लिमिटेड होता है वो ओरिजिन से होता है, ऑर्गन से होता है। कहाँ से उसका ओरिजिन होता है, किस स्थान से वो ऑर्गन तक होता है, वो हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन से देखते हैं। फर्स्ट के अंदर रेडिएशन थेरेपी से हम कैसे पता करते हैं, कैसे रिमूव करते हैं हम ट्यूमर को। तो ट्यूमर या फिर लीजन्स, ट्यूमर या लीजन इज़ रिमूव बाय रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी द्वारा हम ट्यूमर को या जो लीजन्स वहाँ पर बनाए, मैंने बताया था आपको वहाँ पर ट्यूमर या कैंसर के अंदर बताया था कि ऐसा लीजन जो ठीक नहीं हो रहा है या हील नहीं हो रहा है वो अर्ली साइन है कैंसर का। तो यहाँ पर ट्यूमर और लीजन दोनों हैं, तो उसको हम रिमूव कर रहे हैं कौन सी थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी के द्वारा। उसके बाद देखते हैं हम सर्वाइवल चेंजेस, कितने % चेंजेस देखने को या मतलब सर्वाइव हो सकता है पेशेंट। उसमें 70 से 90% सर्वाइवल रेट इसकी पेशेंट ठीक हो सकते हैं। स्टेज सेकंड के अंदर यानी फर्स्ट स्टेज के अंदर अगर रेडिएशन थेरेपी देते हैं तो पेशेंट 70 से यानी 70 से 90% तक पेशेंट सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। अब स्टेज सेकंड के अंदर हमको देखते हैं, हम स्टेज सेकंड के अंदर T2 देते हैं, N1 देते हैं और M0 देते हैं। स्टेज फर्स्ट के अंदर सब T0 N0 M0 होता है और स्टेज सेकंड के अंदर T2 N1 और M0 होता है। स्टेज सेकंड के अंदर हम देखते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन शो एविडेंस लोकल स्प्रेड इनटू सराउंडिंग टिश्यू एंड में लिम्फ नोड इज इन्वॉल्वमेंट। तो स्टेज सेकंड होती है जिसको हम T2 N1 M0 T1 से हम देखते हैं और N1 से देखते हैं और M0 से हम इसको T2 को जो स्टेज सेकंड होती है उसको हम इसको स्टेजिंग करते हैं। इसके अंदर देखते हैं हम पहले क्लिनिकल एग्जामिनेशन एविडेंस होता है, पता लगाता है, क्लिनिकल शो करता है कि पहले इसको जो सराउंडिंग टिश्यू या लिम्फ नोड है वहाँ पर इसका पहले से इन्वॉल्वमेंट हो चुका है ट्यूमर सेल का। सेकेंड इसके अंदर लीजन्स इज एप्लीकेबल एंड रिस्ट्रिक्टेबल होता है। नेक्स्ट के सर्वाइवल जो चांस होते हैं इसमें वो होते हैं 40 से 55%। जो पेशेंट्स में सर्वाइव कर सकता है स्टेज सेकंड, कैंसर के स्टेज सेकंड के आने के बाद पेशेंट के सर्वाइव होने के चांस ओनली 40 से 55% पेशेंट सर्वाइव कर सकता है। स्टेज थर्ड की बात की जाए तो स्टेज थर्ड को हम इंडिकेट करते हैं T3 N2 M0। क्लिनिकल एग्जामिनेशन शो ऑन एक्सटेंसिवली प्राइमरी ट्यूमर विद फिक्सेशन टू ए अपर स्ट्रक्चर लिम्फ नोड। Lesion is operable but not resectable. Survival chance 20 to 5% या 15 to 25%। अब स्टेज थर्ड की अगर बात की जाए तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन उसमें भी शो कर रहा था, फर्स्ट के अंदर और सेकंड के अंदर भी शो करेगा पहले प्राइमरी ट्यूमर का इसमें फिक्सेशन हो चुका है और अपर लिम्फ नोड तक